नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों को मिलेगा 150 रुपए का बोनस। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया है। इस प्रकार समर्थन मूल्य प्रक्रिया एजेंसी के माध्यम से गेहूं विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को उनके जन आधार से जुड़े बैंक खाते में कुल 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूल्य प्राप्त होगा। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में अब तक 14 आरोपी पकड़े गए। मामले में एक और आरोपी तारों का खेड़ा। विजयनगर निवासी अमन उर्फ अमान मंसूरी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया, जांच में सामना आया कि पकड़ा गया आरोपी स्कूल छात्राओं से दोस्ती कर आरोपियों से मिलवाने में मदद करता था। अब मामले में पकड़े गए कुल 14 आरोपी हो गए हैं, जिनमें से 10 आरोपी जेल में हैं और 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। शिक्षा मंत्री बोले, मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की होगी जांच। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी अब रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट से पेपर सेट तैयार करवाए जाएंगे। ये घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान की है। दिलावर ने कहा कि अब परीक्षाओं में रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग का नवाचार भी किया जा रहा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आईफा अवार्ड्स 8 से 9 मार्च को जयपुर में भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। यह आईफा अवार्ड्स का रजत जयंती संस्करण है, जिसे बेहद भव्य और ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। दरअसल 8 और 9 मार्च को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय समारोह का थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखा गया है, जो आईफा के गौरवशाली 25 वर्षों का जश्न मनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। बता दें, यह आयोजन न केवल बॉलीवुड के बड़े सितारों को एक मंच पर लाएगा, बल्कि जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को भी वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगा। आपको बता दें, आईफा के इस आयोजन में 100 से अधिक बॉलीवुड सितारों के शामिल होने की उम्मीद है, जो जयपुर को अगले कुछ दिनों के लिए बॉलीवुड का नया हब बना देगा। जयपुर में 2 समुदायों में भयंकर झगड़ा। जयपुर चाकसू कस्बे के वार्ड 5 स्थित गरीबों के मोहल्ले में बुधवार देर रात 2 समुदायों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। इसमें एक समुदाय के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर चाकसू व शिवदासपुरा पुलिस जाप्ता व एसीपी सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। छात्रावासों में वार्डन के 470 पदों पर होगी सीधी भर्ती। राजस्थान में हॉस्टल वार्डन की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में घोषणा की कि छात्रावासों के लिए नया कैडर बनाने की प्रक्रिया जारी है, जिससे अब वार्डन की नियुक्ति सीधी भर्ती से की जाएगी। पहले शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाता था, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद 470 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही बांसवाड़ा खेल स्टेडियम में तरणताल का कार्य 90% पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही क्रीड़ा परिषद को सौंपा जाएगा। सीकर रिंग्स के स्टेशन पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट। रेल में सफर करने वाले अब स्टेशन पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। रेलवे ने सीकर रिंग्स स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत करने का निर्णय किया है। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब जल्द ही यह रेस्टोरेंट शुरू होगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर श्री कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ ही लंबे समय से स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट की मांग थी। इसे देखते हुए कोच फर्म और जगह चिन्हित कर ली गई है। दौसा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर खुलेंगे खिलौना बैंक। दौसा जिला प्रशासन की पहल पर नवाचार के रूप में राजीविका के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना की जा रही है। कलेक्टर दीपक सीएलएफ की महिलाओं द्वारा निर्मित खिलौनों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर बांदीकुई ब्लॉक के लिए रवाना किया। राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक बलदेव सिंह गुर्जर ने बताया कि राजीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आजीविका संवर्धन कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कलेक्टर की पहल पर समूह की महिलाओं को आरसेटी से सॉफ्ट टॉयज निर्माण का प्रशिक्षण दिलवाया गया। राजस्थान में अब 53,749 पदों पर होगी 4th क्लास भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 4th क्लास भर्ती में 1,296 पदों की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब प्रदेश भर में कुल 53,449 पदों पर 4th क्लास भर्ती की जाएगी। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र में 5,550 पद आरक्षित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष
आलोक राज ने बताया कि 53,749 पदों पर निकली वैकेंसी के लिए 21 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 10वीं पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म करेक्शन का वक्त दिया जाएगा। बीजेपी विधायक बोले, कांग्रेस राज में 3 नहरें हरियाणा को दी। बीजेपी विधायक गुरवीर सिंह ने जलदाय और जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस सरकार पर तंज कसा और गंभीर आरोप लगाए। गुरवीर सिंह ने कहा, आपके जादूगर सीएम 2008 से 2013 में आए, लोहगढ़ हेड पर 3 नहर हरियाणा को दी क्योंकि आपके मंत्री और चीफ इंजीनियर की जमीनें हरियाणा में थीं। हमारा डेलीगेशन उस वक्त सीएम से मिला था और इस पर सवाल उठाए थे कि हमारा पानी हरियाणा को क्यों दे दिया। दिया कुमारी को आईफा अवार्ड का दिया इनविटेशन। जयपुर में 2 दिन होने वाले आईफा अवार्ड नर्ड को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को समारोह के आयोजकों ने डिप्टी सीएम दिया कुमार से मुलाकात की। इस दौरान आईफा अवार्ड्स आयोजन समिति के सदस्य सब्बास जोसेफ, कविता वकील ने समारोह के लिए इनविटेशन दिया। राजस्थान के विवादित खेल संघों को जारी होंगे नोटिस। राजस्थान के खेल संघों में जारी विवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए खेल विभाग द्वारा खेल संघों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। ये बात खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बुधवार को कही। एकल पट्टा प्रकरण में गठित कमेटी को रद्द करने की मांग। एकल पट्टा प्रकरण में गठित कमेटी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू ने कमेटी की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। इस मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने एकल पट्टा प्रकरण में दर्ज एफआईआर व उसे लेकर विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों और अदालत में लंबित मामले में राय देने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस आरएस राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट में पहले से ही मुख्य न्यायाधीश की बेंच मामले की फाइनल सुनवाई कर रही है। टीबी मुक्त होंगी धौलपुर की 24 पंचायतें। धौलपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले की 188 ग्राम पंचायतों में से 48 पंचायतें टीबी मुक्त होने की कगार पर हैं। इन पंचायतों में प्रति 1000 की जनसंख्या पर मात्र 1 टीबी मरीज रह गया है। एक बार फिर राजस्थान का मौसम बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी, पाकिस्तान और पंजाब के मैदान में हुई बरसात ने वागड़ में मौसम पलट दिया है। उत्तर से आने वाली इन शीतल हवा ने मंगलवार शाम से ठंडक बढ़ा दी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर आगामी 2 दिन तक रह सकता है। मंगलवार शाम से चली इन ठंडी हवा का असर भी बांसवाड़ा में देखने को मिला। यहाँ सुबह और शाम के समय लोग दोबारा गर्म कपड़ों और टोपी में नजर आए, लेकिन दिन में तीखी धूप होने के कारण ठंडी हवा का असर कम नजर आया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में सर्द हवाओं का असर आज भी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 48 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में अपेक्षाकृत तेज उत्तरी हवा 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्रभावी होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। 7 से 8 मार्च से पुनः तापमान बढ़ने की संभावना है। संभावना है कि आगामी 1 सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा। अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। अटल विहार योजना में सफल आवंटियों के आज से जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अटल विहार आवासीय योजना के सफल आवंटियों के दस्तावेज की जांच कर गुरुवार से आवंटन सह मांग पत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए 6 और 7 मार्च को जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में शिविर लगाया जाएगा। जेडीसी आनंदी ने बताया कि आवंटन सह मांग पत्र जारी करने के लिए 2 दिन शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित किए जाएंगे। सफल आवंटियों को मूल दस्तावेज के साथ आना होगा। महिलाओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान के जिन कार्यालयों में 10 या उससे अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति बनाना जरूरी हो गया है। अगर किसी कार्यालय में यह समिति नहीं बनाई गई तो 50,000 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही सभी कार्यालयों या संस्थाओं को शीबॉक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे वहां कार्यरत महिलाएं लैंगिक उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगी। सरिस्का में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनेंगी चौकियां। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए चौकियों का निर्माण होगा। इसके अलावा पानी व बिजली के पर्याप्त बंदोबस्त होंगे। 4 दीवारी भी बनाने की योजना है। सोलर पैनल आदि भी लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सरिस्का के लिए 15 करोड़ रुपए मूलभूत सुविधाओं के लिए मंजूर किए हैं। उदयपुर सज्जनगढ़ सेंचुरी में 3 दिन से लगी आग भड़की। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में पिछले 3 दिनों से आग लगी है।
गुरुवार सुबह इस आगे ने विकराल रूप ले लिया और हवा की लपटों के साथ 7 हेक्टेयर जगह में फैल गई। जानकारी के अनुसार आग फैलने की सूचना के बाद उदयपुर से दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। कई फेरे करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी, वन विभाग की टीम और दमकल के कर्मचारी मौके पर डटे हुए हैं। सीकर में महिलाओं ने जलदाय विभाग ऑफिस का किया घेराव। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने खंडेला जलदाय विभाग के ऑफिस का घेराव किया। महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि खंडेला के ग्रामीण इलाकों में 15 दिन से एक बार पानी आता है, जिससे ग्रामीण परेशान है। इंस्टाग्राम पर लेडीज कुर्ती के विज्ञापन देकर करता था ठगी। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम और साइबर सेल ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन केंद्र के समन्वय पोर्टल और प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी द्वारा विज्ञापन संबंधी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर लोगों को चंगुल में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल इंस्ट्रूमेंट और कई सिम जब्त की है। साथ ही आरोपी के 5 बैंक अकाउंट और 4 मोबाइल वॉलेट की भी जांच की जा रही है। राजस्थान के 15 जिलों में उत्तरी हवाओं से लुढ़का पारा। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं से राजस्थान में रात में पारा कई शहरों में गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। इससे इन शहरों में एक बार फिर सुबह शाम की सर्दी तेज हो गई। दिन में आसमान साफ और तेज धूप रहने से लोगों को सर्दी से राहत रही। सुबह शाम की तेज सर्द हवाओं का दौर आज भी जारी रहेगा। 7 मार्च से उत्तरी हवाएं कमजोर होने लगेगी और तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम देखें तो कल पूरे दिन आसमान साफ रहा और दिन भर सर्द हवाएं राजस्थान के कई शहरों में चली। इससे पहले पाली, झुंझुनू, दौसा, माउंट आबू, करौली, फतेहपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, बारां, नागौर, चूरू, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, टोंक और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। कल सबसे कम तापमान सीकर के पास फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।